Hello everyone, welcome back to my channel Perceive with Priyamwala. Today we are going to learn something about number system. तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं. नंबर्स आर एक्चुअली द सिम्बॉल्स विच वी यूज़ टू काउंट, टू मेज़र और टू कंपेयर समथिंग. जैसे हम किसी भी चीज़ को गिनते हैं, कंपेयर करते हैं या किसी चीज़ की लंबाई, वजन इत्यादि मापते हैं तो उसमें हम नंबर्स का यूज़ करते हैं. ये सिम्बॉल्स होते हैं नंबर्स. जनरली हम जानते हैं कि 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जो नंबर्स हैं इन्हें हम अच्छे से जानते हैं. तो आज हम नंबर्स के टाइप्स को देखेंगे कि किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं. तो नंबर्स को सबसे पहले तो 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स. तो रियल नंबर्स को आज हम सीखेंगे. इमेजिनरी नंबर्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि अनरियल नंबर्स, इनको अगले सीनियर क्लासेस में आप पढ़ेंगे. अभी बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे, रियल नंबर्स के बारे में देखेंगे. तो रियल नंबर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में रियल नंबर्स को डिवाइड करते हैं. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे और q जो है वो ज़ीरो के इक्विवेलेंट नहीं होगा, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा. तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2/3 है. एग्जांपल में 2/3, 1/2, 4/5, इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हैं. तो ये सभी क्या है? रैशनल नंबर्स. और सिंगल डिजिट में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे 11 भी एक रैशनल नंबर है. तो ये सभी रैशनल नंबर्स के एग्जांपल हो गए. इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, जैसे √2, √3, √5 और इस तरह से बहुत सारे हैं. साथ में पाई भी है. पाई एक इरेशनल नंबर है. वैसे जनरली पाई का वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का. पाई का वैल्यू 1.3128 और उसके आगे भी बहुत कुछ है. डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा. तो ये जो है ना वैल्यू पाई का एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, इसलिए वो भी एक इरेशनल नंबर है. उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में ऐसे ही हम सिंपली सम को सॉल्व करने के लिए एक फिक्स फॉर्मेट में 22/7 में लिखते हैं. वैसे वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है. तो बढ़ते हैं रैशनल नंबर की ओर. इरेशनल नंबर के यही कुछ एग्जांपल्स हैं और मेनली उसमें क्या होता है कि इरेशनल नंबर्स पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है. तो हम फिर से वापस आते हैं रैशनल नंबर्स की ओर. रैशनल नंबर्स के डेफिनेशन में जैसा कि मैंने बताया कि उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और p और q दोनों ही इंटीजर्स होंगे और q ज़ीरो के बराबर नहीं होगा. तो रैशनल नंबर को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो इंटीजर्स और दूसरा फ्रैक्शनल नंबर. तो इंटीजर्स जो है उसको हम नंबर लाइन पे बेहतर से समझ सकते हैं. तो नंबर लाइन इंटीजर्स सेंटर में नंबर लाइन पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आगे इन्फिनिटी तक. ये तो राइट साइड का हो गया, 0 के राइट साइड और 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 और ये भी इन्फिनिटी तक पीछे की ओर बढ़ता जाएगा. तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे. ये सभी क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स. तो जितने भी काउंटिंग वाले नंबर्स हैं उसके अलावा 0 और फिर उन्हीं के नेगेटिव जो फॉर्म होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, वो सभी इंटीजर्स कहलाएंगे. और फ्रैक्शनल नंबर जो रैशनल नंबर का दूसरा हिस्सा है, फ्रैक्शनल नंबर्स. ये इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स. अब हम बढ़ते हैं
जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर का ही दूसरा टाइप होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला टाइप है फ्रैक्शनल नंबर का प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स उनके न्यूमरेटर्स से बड़े होते हैं। डिनोमिनेटर मतलब हर, न्यूमरेटर मतलब अंश। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स प्रॉपर फ्रैक्शन के। प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे 4/5। 4/5 में डिनोमिनेटर 5 है जो कि 4 से बड़ा है, न्यूमरेटर से बड़ा है, इसीलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से 3/7, 11/13 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन को हम डिटेल में फ्रैक्शन टॉपिक पे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जरा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़े होते हैं और डिनोमिनेटर्स छोटे होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 3/2, 5/3, 7/4 और इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, उसी को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएंगे। जैसे 7/3 है ना, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके। क्या करना है, 7 को 3 से डिवाइड करना है। तो देख लेते हैं एक बार। 3 2 6 और 1 रिमाइंडर हो गया। तो ये जो 2 आया हमारा कोशेंट, ये 2 हम यहाँ लिखेंगे होल में, और फिर रिमाइंडर जो 1 है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये 3 जो है ये हमारा डिनोमिनेटर रहेगा। तो 2 होल 1/3 जो है ये मिक्स्ड फॉर्म में हमने लिखा है फ्रैक्शन को, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके जो फॉर्म में हम लिखते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। अच्छा, अब देखते हैं कि कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है। तो कंपाउंड फ्रैक्शन जो है ये यूजुअली इस फॉर्म में होता है, जैसे a/b डिवाइडेड बाय c/d। इस तरह का जब फॉर्मेट होगा तो वो कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाएगा। कंपाउंड फ्रैक्शन को हम और सिंप्लीफाई करके एक जनरल फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, a/b को डिवाइड करेंगे c/d से। तो फिर हमें पता ही है कि जब फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है मल्टीप्लाई का साइन डालने के बाद, तो d/c हो जाएगा, और जो इक्वल टू हो जाएगा ad/bc। तो ये एक नॉर्मल सा फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा। कंपाउंड फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होता है, a/b/c/d। तो ये सभी जो है रैशनल नंबर का हमने देखा एग्जाम्पल कि किस तरह से फ्रैक्शन के रूप में बहुत तरह के फ्रैक्शन होते हैं। अच्छा, अभी बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि इंटीजर्स को हम फर्दर किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं हम निगेटिव इंटीजर्स में और होल नंबर्स में। कैसे, एक बार फिर से नंबर लाइन के थ्रू देख लेते हैं। तो नंबर लाइन में सेंटर में आ गया 0, राइट साइड में 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, और उसी तरह से लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो देख लेते हैं। तो ये जो है ना इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं। तो ये जो -1 के पीछे जितने हैं ये हमारे हो गए निगेटिव इंटीजर्स, और इधर 0 से लेकर आगे जो हो गए ये हमारे होल नंबर्स हो गए या होल इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स। तो 0 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे ये सभी होल नंबर्स कहलाएंगे। तो इंटीजर्स को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। अब इसी तरह से हम होल नंबर्स को फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। एक हमारा हो जाएगा 0, और ये जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है वो हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर्स। वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर्स हो गए।
अब हम नेचुरल नंबर्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे टाइप्स में, जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं होते हैं और वो रिमाइंडर छोड़ते हैं। और फिर प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, दूसरा वो नंबर खुद, मतलब 2 ही नंबर्स से वो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं प्राइम नंबर्स, जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक वो नंबर खुद और एक कुछ और भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 का फैक्टर 1, 2 एंड 4, तो 3 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसीलिए 4 कंपोजिट नंबर है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड मेनी मोर। तो आज नंबर सिस्टम में इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में फिर और भी कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।